बीपीएससी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें आप सुन लिए भी होंगे। यदि बहुत सारा चीज परिवर्तन किया गया है, बहुत सारा उसमें कुछ ऐड किया गया है। यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारा ऐसी बात है जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक बात मैं आपसे बता दूं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। कल ही मैं बताया था कि सिलेबस को बदल दिया गया है, तो इस बार 100% सिलेबस परिवर्तन हो चुका है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे ले लेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दूसरी बात बता दें, सेकेंड लिस्ट की प्रबल संभावना है, लेकिन कम ही सीटों पर आएगी, ये भी बात आप जानेंगे। सेकेंड लिस्ट में 1 से 2 अंक ही कम होंगे, ये भी बात आप गांठ बांध कर रख लें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अध्यक्ष सर के द्वारा बताया गया कि जो सेकेंड लिस्ट दिया जाएगा बीपीएससी टीआरई 1 में, उसमें क्या किया जाएगा कि जिन भी अभ्यर्थी किसी कारण से ज्वाइनिंग नहीं किए, कोई बीएड फेल हो गए, कोई डीएलएड फेल हो गए, या किसी का कॉमन रिजल्ट हो गया, उस पर दिया जाएगा, नया पर नहीं दिया जाएगा। ये भी बात आप मान लें। अगला बात, जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं किए, इन सारे पदों पर दिया जाएगा, इन सारे जो सीट खाली होगा उस पर दिया जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, अभी जो वैकेंसी की संख्या है वह थोड़ा सा कम है, लेकिन अध्यक्ष सर के द्वारा बताया गया कि जिस तरीका से शिक्षा विभाग का आदेश आएगा, वह जो बीपीएससी टीआरई 1 में जो खाली सीट रहेगी उसको इसमें ऐड किया जाएगा। सीट बढ़ घट सकती है, यह भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला बात आप जरूर समझिएगा, बढ़ने की प्रबल संभावना है। दूसरी बात आप जानिएगा, एक बात और समझ लीजिएगा, इस बार डेट ऑफ इशू के कारण आप छटिएगा नहीं। इस बार दूसरा नियम लाया गया है, बहुत सारा परिवर्तन किया गया है, तो आप जान लें। इस बार आपका जो प्रश्न होगा, आप भी जानते हैं 120 की जगह 150 प्रश्न मिलेंगे। 30 प्रश्न उसमें आपको हिंदी से रहेंगे, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिलेगा। भाग 1 जो रहेगा 30 प्रश्न आपको मिलेगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सामान्य अध्ययन से भाग 2 रहेगा, उसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और वह आपका निर्धारित होगा विषय, यानी भाग 3 में जो विषय होगा उससे आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा, पिछला बार जो आप बार आपको मौका दिया गया, आप यदि ओएमआर सीट को भरने में गलती कर दिए, आप अपना रोल नंबर भरने में गलती कर दिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन भरने में गलती कर दिए, या आप ग्रुप को भरने में गलती कर दिए, इस बार कोई मौका नहीं मिलेगा। बीपीएससी का साफ तौर पर कहना है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय, फॉर्म भरते समय यदि कुछ गलती किए, उसको सुधार करने का कई बार मौका मिला, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ये गलती थी, लेकिन इस बार अब कभी नहीं मिलेगा। आप छट जाइएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। इसके लिए क्या किया गया है, और एक हिदायत दी गई है कि यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं, या एग्जाम देते हैं ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, कुछ कारण होता है, तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको ये माना जाएगा कि आप किसी भी अभ्यर्थी को पास कराने के लिए यह काम कर रहे थे। ये भी दूसरी बात आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, कल से यानी कि 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप सब कुछ रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आपके पास कागजात नहीं है तो आपको कागजात के लिए समय मिला है, उसमें आप कर सकते हैं। 10 तारीख से यानी 10/11 से लेकर 25/11 तक ये विस्तारित नहीं होगा, गांठ बांध कर रख लेंगे। 10/11 से लेकर 25/11 तक आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई विस्तार फिर से नहीं किया जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन कराने का मेन मकसद ये है ताकि आप किसी भी प्रकार का कोई गलती न करें इस बार, क्योंकि इस बार आपको मौका नहीं मिलेगा। इस बार पैटर्न भी आपको चेंज है। प्रश्न की बात करेंगे तो निगेटिव नहीं रहेगा, 150 प्रश्न पूछा जाएगा, विकल्प का वही रहेगा। सिलेबस जारी हो सकता है। दूसरी बात आप जानिएगा, जिस तरीका से बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी से प्रश्न रहेंगे, आप जिस लेवल के हैं उस लेवल से प्रश्न रहेंगे। प्रश्न थोड़ा सा 6 to 8 का कड़ा होगा, ये बात मैं नहीं, आयोग के द्वारा बताया जा रहा है। तो इन सारे जो 6 to 8 वाले अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि पहली बार ये एग्जाम लिया जा रहा है, इसमें कुछ पद प्रिंसिपल के भी होंगे, 2 तरह के होंगे। अब इस पर विस्तार से मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे, जानेंगे। आपसे मैं बता दूं, दूसरा चरण का जो बहाली निकाला जाएगा, इसमें 6 to 8 के लिए कुल पद अभी वर्तमान समय में 16,140 बताया जा रहा है। मध्य विद्यालय वर्ग के लिए 6 to 8 के लिए। अब आइए थोड़ा सा माध्यमिक विद्यालय की बात करेंगे, वर्ग 9-10 के लिए, तो अभी 18,877 पद मिले हैं। यदि माध्यमिक विद्यालय यानी वर्ग 9-10 के लिए विशेष अध्यापक की बात करेंगे, यानी कि उसके लिए 270 पद है। यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करेंगे तो वर्ग 11-12 की बात करेंगे तो इसके लिए आपको कुल पद की संख्या 18,577 है। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पिछला जो पद खाली है बीपीएससी टीआरई 1 में, वह 9-10 का हो या 11-12 का हो,
उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार। दूसरी बात आप समझिएगा, सेकेंड लिस्ट की जो बात हो रही है वह सेकेंड लिस्ट कब आएगा, जो तीनों में कॉमन है, वो जो पद खाली रहेगा जिसमें, उस पर जिनके पास बीएड डीएलएड या एसटेट या बीटेट या कोई टेट नहीं है, किसी कारण से उनका रिजल्ट हो गया है मिस्टेक से या गलती से, या ज्वाइनिंग नहीं किया, इन सारे कारणों से जो सीट खाली रहेगा उस पर ही सेकेंड लिस्ट आएगा। बाकी जो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, जो सीट खाली है उस पर कोई लिस्ट नहीं निकलेगा। वह जो सीट है वह इसमें ऐड होगा, इस बात को भी आप समझिएगा। लेकिन उस पर शिक्षा विभाग का जैसा विचार होगा, जैसा निर्देश होगा, वैसा काम किया जाएगा। अब थोड़ा सा आगे आइए, इस बार दो तरह के होंगे, क्योंकि इसमें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग के भी कुछ सीट इसमें रहेंगे। आप देखिएगा, प्रारंभिक विद्यालय यानी 6 to 8 के लिए तक के लिए आपको जो पद मिलेंगे 234 पद है पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग के लिए। माध्यमिक शिक्षक यानी स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी के लिए 9th-10th में पिछड़े वर्ग में 248, ये पद नहीं है, ये उस विद्यालय के लिए, इस बात को समझेंगे। उच्च माध्यमिक के लिए स्नातकोत्तर जो प्रशिक्षक है पीजीटी के लिए वर्ग 11-12 के लिए, उनके लिए है 403, और प्रधाना अध्यापक के कुल पद 31 है। सभी का एग्जाम इसमें एक ही साथ होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, इस बात को आप समझिएगा। अभी से यदि देखा जाए तो सीट की संख्या 1 लाख प्लस हो जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बीपीएससी टीआरई जो पहले दिए हुए हैं 2.0 तो ये वैकेंसी है, लेकिन 1 वाले जो दिए हुए हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आप 6 तारीख तक वेट करें, आपका सेकेंड लिस्ट 100% आएगा। लेकिन कितना आएगा ये कहना मुश्किल है। जितना सीट खाली रहा है, जितना का रिजल्ट आया है, जितना भर पाया है, उतना ही में आएगा। अभी तक का जो आंकड़ा है मैं बता दूं, उसमें 95-97 हजार के आसपास लोग नियोजित पत्र लिए हैं, नियुक्ति पत्र लिए हैं। यानी जो 1,25,000 है उसमें से आप उतना देख सकते हैं 20-25 हजार आ सकता है। अब 1 to 5 का कितना आएगा, 9th-10th का कितना आएगा, 11th-12th का कितना आएगा, ये अलग अलग बात है, ये भी 1-2 दिन में डाटा आ जाएगा। यानी कि 24-25 हजार के आसपास आ सकता है, इतना आ सकता है। लेकिन किसका कितना रहेगा अभी वह नहीं लिए है, उसमें से बहुत लोग जाकर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आज नहीं लिए तो कल नहीं जाएंगे, यानी ये सब है। उसके बाद जो आप लोग बता रहे थे 10,000 लोग ज्वाइनिंग नहीं करने गए, वो भी आपको मौका मिलेगा। दूसरी बात आपसे बता दें, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाया क्योंकि अस्वस्थ हूं, इसके कारण से मैं नहीं गया। अब इसके बावजूद भी आपको लगे किसी भी प्रकार का कोई समस्या, अब विकल्प की बात है कि प्रश्न में विकल्प कितने रहेंगे, तो प्रश्न में आपके विकल्प पुराना ही रहेगा, किसी प्रकार का कोई अभी तक संशोधन की खबर नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं, केवल और केवल अभी प्रीवियस प्रश्न बनाए, कोई सेट प्रैक्टिस अभी बनाने की जरूरत नहीं है, जब तक कि क्लियर ना कर दिया जाए कि यह प्रश्न है। क्योंकि अब आपका सेट प्रैक्टिस करिएगा तो नुकसानदेह होगा, अब प्रश्न का लेवल अलग रहेगा, अब उसमें क्वेश्चन का संख्या चेंज कर दिया गया है, तो इन सारे चीज को ध्यान में दे। अभ्यर्थी से मेरा हमेशा से निवेदन होता है कि अनावश्यक पैसा की बर्बादी न करें। एग्जाम टूर आपके साथ है, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें।